हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले 10 ऐसे ट्रिक्स के बारे में 10 ऐसे टिप्स के बारे में बतलाने जा रहा हूं, जिसको जानने के बाद आप किसी भी काम को बहुत जल्दी से कर सकते हैं। हालांकि उन टेक्निक्स को जिनको मैं बताने जा रहा हूं उनका लॉन्ग प्रोसेस भी है, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो आप कैसे उन 10 काम को अलग अलग ट्रिक्स से, अलग अलग टिप्स से बहुत कम समय में कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हीं बातों को समझाने जा रहा हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आखिरी जो ट्रिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। शुरू से मैं जैसे जैसे आगे चलूँगा ट्रिक बेहतर से बेहतर होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस एक्सेल के जर्नी को। तो एक्सेल में मैंने देखिए ये आप लोगों के सामने ये एक्सेल में अलग अलग टेक्निक को समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी डेटा बना के रखा है। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नीचे शीट का नाम है ट्रिक नंबर 1। यहाँ पे मैंने अलग अलग टेक्स्ट डिज़ाइन किया है। जैसे इस टेक्स्ट में ना तो इस टेक्स्ट के आगे स्पेस है, ना तो इस टेक्स्ट के पीछे स्पेस है, जबकि इस टेक्स्ट में इसके आगे स्पेस है, पीछे स्पेस नहीं है। इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ स्पेस है, और इसमें आगे तो स्पेस है लेकिन आगे स्पेस नहीं है, लेकिन पीछे स्पेस है। कैसे आप ये चीज़ जानेंगे? बहुत ही आसान सा चीज़ है। आप लेंथ निकाल लीजिए। लेंथ ऑफ, मैं अपने A2 के टेक्स्ट का लेंथ निकाल रहा हूँ, तो ये 22 आ रहा है। आप इसको ड्रैग कर दीजिए ताकि A3 का, A4 का और A5 का भी टेक्स्ट का जो लेंथ है वो आपके सामने आ जाए। ये अलग अलग लेंथ आने के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जिसमें न आगे न पीछे मैंने स्पेस लिखा है उसका लेंथ 22 है, जबकि जिसमें मैंने आगे जो स्पेस दिया है, 4 स्पेस दिया है, तो वो 4 स्पेस काउंट हो गया, 26 हो गया। इसमें आगे भी स्पेस है प्लस बीच में भी स्पेस है, तो इसका कुछ ज़्यादा लेंथ हो गया। इसमें सिर्फ पीछे स्पेस है, तो इसका लेंथ 5 स्पेस मैंने ऐड किया है इस वाले में, इस वाले सेल के टेक्स्ट में, तो इसका 27 आ रहा है। अब आपके ये डाटा आपके सामने तब आएगी जब कोई आपके साथ काम करने वाला, जो आपका कलीग है या आपके बॉस जो है, वो आपको ऐसा टेक्स्ट किसी टेक्स्ट फाइल में दे देंगे जिसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, आपके सामने ऐसा आ गया। लेकिन आपको कहा गया कि ये जो भी टेक्स्ट है इसके आगे और पीछे के स्पेस को हटा दिया जाए, मतलब हेडिंग स्पेसेस को और ट्रेलिंग स्पेसेस को आप हटाना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल एक टेक्निक है। आप यूज करेंगे ट्रिम फंक्शन, जहां आपसे आर्गुमेंट के रूप में सिर्फ एक टेक्स्ट ले रहा है जो कि यहाँ पे A2 में रखा हुआ है। तो आपने ट्रिम के अंदर A2 को पैरामीटर के रूप में पास किया, और उसके बाद आपने ब्रैकेट को बंद करके जैसे ही आप इंटर दबाएंगे वो आपके सामने जो टेक्स्ट है वो बिना स्पेस के आ जाएगा। और अब आप इसको ऑटो फिल से फिल कर लेते हैं। देख लीजिए आपके सामने ये विदाउट एनी स्पेस आ गया। और अब आप लेंथ निकालते हैं। यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है वो B2 में है, तो आप अब जब लेंथ निकालते हैं यहाँ पे, तो आप पाएंगे कि देखिए सबका जो लेंथ है वो 22, 22, 22, 22 ही आया। इसका मतलब है कि आगे पीछे का स्पेस खत्म हो गया। वैसे भी आगे का स्पेस तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये एक सीध में चूंकि टेक्स्ट आ रहा है तो आगे का टेक्स्ट तो खत्म हो गया, लेकिन मैंने लेंथ इसलिए निकाल के बताया ताकि ये पीछे का जो स्पेस है वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ ये पता चले। बीच का स्पेस भी देखिए आपका गायब हो गया है। यही वजह है कि यहाँ पे ये जो है सबका लेंथ इक्वल आ रहा है, वो बीच का स्पेस भी आपका गायब हो गया। तो ये था हमारा ट्रिक नंबर 1। अब देखिए बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 2 के ऊपर। कभी कभी आपके सामने कोई ऐसा डेटा डिज़ाइन होके आ जाएगा जिसमें कुछ सेल्स आपके ब्लैंक होंगे। क्यों ब्लैंक है? जैसे रिकॉर्ड नंबर 1 में इसका नाम सचिन है, मार्क्स 58 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ, लेकिन यहाँ पे नेम मिसिंग है, शायद डेटा अवेलेबल नहीं हो।
यहाँ पे मार्क्स नहीं है, यहाँ पे तो नेम एंड मार्क्स बोथ नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी ब्लैंक सेल्स है वहाँ पे कोई मैसेज आ जाए, सच एज नॉट अवेलेबल या कुछ इस तरह का। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने डेटा सेट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए 2-3 चीज है, आप यहां से फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर आएंगे और यहां से गो टू में आएंगे और उसके बाद आपको यहां स्पेशल बटन पे क्लिक करना है ताकि आप गो टू स्पेशल के पास चले आए। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ फाइंड एंड सेलेक्ट जो कि आपके होम में है, आप यहाँ से यहीं पे देखिए गो टू के नीचे यहाँ गो टू स्पेशल है, आप इस पे भी क्लिक करेंगे तो आप सीधा गो टू स्पेशल में चले आएंगे। या नहीं तो आपको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको F5 बटन दबाना है। तो देखिए ये तीसरा मेथड है, शॉर्टकट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कीबोर्ड से F5 बटन दबा दिया तो आपके सामने ये गो टू आ गया, यहाँ पे आप स्पेशल पे चले आइए। अब यहाँ से करना क्या है कि आपको ब्लैंक्स वाला रेडियो बटन सेलेक्ट करके ओके कर लेना है। तो आप पाएंगे कि देखिए आपका ये जो जितना भी ब्लैंक सेल है वो सब सेलेक्ट हो गया। इसमें एक लाइट कलर का है क्योंकि वो एक्टिव सेल है और बाकी जो सेल्स हैं वो भी सेलेक्टेड हैं, कुछ डार्क कलर में आए हुए हैं। तो अब आप यहाँ लिख देते हैं नॉट अवेलेबल। तो जो एक्टिव सेल है, जो आपके सिलेक्शन में ब्लैंक सेल नंबर 1 है, वो आपके सामने है जिसमें वो टाइप हो गया। ऐसा करने के बाद आपको कंट्रोल के साथ इंटर दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे देखिए सारे ब्लैंक सेल्स में खुद ब खुद नॉट अवेलेबल डेटा जो है वो आ गया। अब आप अपने हिसाब से इसके विड्थ को, कॉलम के विड्थ को आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बाहर आके आप देखिए आपका जो जितना भी ब्लैंक सेल था वो एक सर्टेन वैल्यू से रिप्लेस हो गया। यहाँ याद रखेंगे आपके लिए जो शॉर्टकट की है वो F5 है। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने ये 2 ट्रिक सीख लिया। आते हैं अपने ट्रिक नंबर 3 पे। ट्रिक नंबर 3 जो है वो ट्रिक है कि आप जैसे आपने टेक्स्ट लिखा, आप होता क्या है इस पे थोड़ा सा आप लोग बहुत देखेंगे ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर डाला, सपोज 1245, ये तो एक नंबर है क्योंकि देखिए राइट अलाइन हो गया, मतलब सेल के दाहिने तरफ चला आया। नंबर हमेशा सेल के दाहिने तरफ ही आता है। अब आप एक 1 2 3 4 फिर आप टाइप करते हैं 1245 सपोज वही नंबर, और इसको आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो है, यहाँ पे जनरल में आप यहाँ देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, आपको यहाँ से टेक्स्ट को टाइप करके इंटर कर देना है। तो ये आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। वैसे आप यहाँ कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करने के बाद भी आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपके सामने ये टेक्स्ट आ जाएगा। आप ऐसे भी क्लिक करके इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते थे। टेक्स्ट की पहचान है कि वो जो टेक्स्ट जो होता है वो राइट अलाइन ना होके लेफ्ट अलाइन होता है। एक और तरीका है, आप यहाँ से कीबोर्ड से आपको सिंगल कोटेशन एंड 1 2 4 5 आप ऐसे अगर टाइप कर देते हैं तो ये बहुत ही पॉपुलर वे है किसी टेक्स्ट को टाइप करने का। यहाँ देखिए फार्मूला बार में आपको ये जो सिंगल कोटेशन है ये आपको दिख रहा है। अब सवाल ये है कि जब आप कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, देखिए आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैं ये चीज़ बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि जैसे आपको देखना ये है कि क्या A2 का वैल्यू, A2 का जो वैल्यू है क्या वो ज़्यादा है 1000 से। तो 1245 1245 1245 तो ज़्यादा है, देखिए ट्रू आ गया। लेकिन जब आप इसको नीचे के तरफ ड्रैग करते हैं तो आप पाएंगे कि ये चीज़ देखिए टेक्स्ट जो है वो हमेशा किसी नंबर से ज़्यादा ही होता है। आप यहाँ पे ऐसा कीजिए कि आप ये चीज़ चेक कीजिए कि क्या ये कम है। अब आप देखेंगे कि यहाँ तो फॉल्स है, लेकिन जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पे ये जो आपका जो नंबर है वो एक्चुअली आपका टेक्स्ट है। तो
आपको क्या करना चाहिए, इसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है। कुछ लोग ये कहेंगे कि आप ऐसा कीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप इसको जनरल कर लीजिए। तो जैसे ही मैंने जनरल किया तो ये जिसको मैंने मैनुअली टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था ये तो आपका जनरल में कन्वर्ट हो गया, नंबर फॉर्मेट में हो गया, लेकिन ये जिसके आगे ये जो सिंगल कोटेशन मार्क लगा हुआ है ये कन्वर्ट नहीं हो सका। चलिए कंट्रोल Z से हम लोग इसको वापस कन्वर्ट कर लेते हैं जैसा था। आपको करना क्या है, इक्वल A2 इंटू 1। 1 एक ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई होने पे नंबर में वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। आप ऐसा करके इंटर प्रेस करते हैं, उसके बाद आप जैसे ही नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं आप देखेंगे कि ये न्यूमेरिक फॉर्मेट में आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए सम में अगर आप इसका सम निकालते क्या होता है, ये देखिए इन दोनों का सम तो ठीक निकाल दिया, लेकिन ये टेक्स्ट वाले को नहीं जोड़ता। लेकिन देख लीजिए आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सम निकालते हैं इन वैल्यूज का, तो ये नंबर होने के वजह से, चूंकि तीनों सेल का वैल्यू नंबर है, इसीलिए ये आपका वैल्यू इससे डिफर हो गया। तो ये हमारा ट्रिक नंबर 3 था। कभी कभी आपके सामने ऐसा होगा, जैसे इस डाटा में मैंने डिजाइन किया है, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो डुप्लीकेट्स हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये 2 है, रोल नंबर 2 जिसका मार्क्स 45 है। यहाँ पे भी रोल नंबर 2 है जिसका मार्क्स 45 है। यहाँ पे रोल नंबर 1 है जिसका मार्क्स 23 है। यहाँ पे भी रोल नंबर 1 है। ये एक्चुअली डाटा एंट्री के समय ये गलती हो जाया करती है। तो कैसे आप रिमूव करेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज को, ये जो ट्रिक है ये है इस बात को लेके कि हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज। तो इस चीज को करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखिए ध्यान से, आपको करना यह है कि अपना होल डेटा लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया होल डेटा लिस्ट। उसके बाद आपको चले जाना है डेटा में। यहां पे आप देखेंगे कि देखिए यहां रिमूव डुप्लीकेट्स नाम का एक ऑप्शन है। आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां आपको ये देखिए माई डाटा हैज हेडर्स, इसको अनचेक नहीं करना है, क्योंकि आपने जो सिलेक्शन किया है उसमें आपका ये डाटा तो है ही, हेडर तो है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये रोल और मार्क्स जो कि हेडर कॉलम है इसको भी वो डाटा समझ लेगा। तो इसको ऐसा नहीं करना, इस केस में आपको इसको चेक रखना है। यहाँ पे रोल और मार्क्स दोनों को आप कंसीडर करना चाहते हैं, दोनों के वैल्यूज को देखना चाहते हैं, इसीलिए आपने दोनों चेकबॉक्स को चेक कर लिया। उसके बाद जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका डुप्लीकेट वैल्यू हट गया। यहाँ आपको मैसेज भी मिल गया कि 2 डुप्लीकेट्स वैल्यूज फाउंड, 2 डुप्लीकेट वैल्यू मिला जिसको इसने रिमूव कर दिया है। 6 यूनिक वैल्यू है, 1 है ना, 1 2 कैसे करके 6 यूनिक वैल्यू है जिसको इसने रखा है। आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आपने डुप्लीकेट वैल्यूज को भी रिमूव कर दिया। ये था हमारा ट्रिक नंबर 4। कभी कभी देखिए हमारे सामने कुछ कैलकुलेशन ऐसी आती है जिसमें हम लोग कुछ एरर हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे अमाउंट रखा है अलग अलग, उस पर कमीशन मैंने 10% निकाल दिया है, और ये परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे A2/B2 कर दिया है, ये परसेंटेज निकल जाएगा। अब सपोज कि यहाँ आपके पास अमाउंट या तो 0 है क्योंकि कलेक्शन नहीं आया जिस बंदे ने कलेक्शन दिया, या आपने अमाउंट भरा ही नहीं। तो ऐसा अगर आप कर देते हैं, यहाँ भी चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ, तो इन तीनों सेल में आप देख रहे हैं कि एरर है। ये कुछ भी एरर हो सकता है, तो या कोई भी डाटा हो सकता है। मैंने तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया। तो अब यहाँ पे आपको ये कहा जाता है कि जिस सेल में एरर है वहाँ एक पर्टिकुलर मैसेज आप दे दीजिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ से अपने डेटा सेट को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपको एरर को हाईलाइट करना है इसी डेटा सेट में। उसके बाद डेटा में आना है और यहाँ से आपको चले जाना है, यहाँ से आप होम में आ जाइए। होम में आप सिंपल F5 प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको गो टू में एक्चुअली आना है। गो टू के स्पेशल में, आप यहाँ से भी गो टू स्पेशल से आ सकते हैं, तो गो टू स्पेशल में आ जाइए। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है फार्मूलाज। फार्मूलाज में आपको एरर्स को हाईलाइट करना है, तो बाकी जो लॉजिकल, टेक्स्ट और नंबर्स का चेकबॉक्स है इसको आपको अनचेक कर देना है और क्लिक करना है ओके को।
तो आप देखेंगे कि जिस सेल में एरर है वो सारा सेल आपका सेलेक्ट हो गया, और पहला सेल आपका अभी यहाँ पे वर्किंग सेल है, एक्टिव सेल है। तो आप यहाँ पर लिखते हैं समथिंग रॉन्ग। ऐसा लिखने के बाद आप कंट्रोल के साथ इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो जिस सेल में एरर है सभी सेल्स में वो पर्टिकुलर मैसेज आपका चला आया। तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं उन सारे सेल्स को, आप रिप्लेस कर सकते हैं उन सारे सेल्स को एक पर्टिकुलर मैसेज से जिसमें एरर्स है। तो ये हमारा 5th कैलकुलेशन था। अब बढ़ते हैं अपने 6th कैलकुलेशन के ऊपर। यहां देखिए 6th कैलकुलेशन है, जैसे आपके सामने कुछ टेक्स्ट आपने रखा, यहां उस टेक्स्ट को आपने अलग अलग हिसाब से अलग अलग केस में आपने टाइप कर दिया, लेकिन आपको कहा गया कि इसको लोअर केस, अपर केस, प्रॉपर केस में आपको कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप इक्वल्स लोअर और यहाँ A2 का वैल्यू है, आप ऐसा लिख के इंटर प्रेस कर दें। चलिए इसके विड्थ को मैंने बढ़ा दिया, और अब आप यहाँ देखिए ये आपका जो है ये आपका यहाँ पे लोअर केस में आ गया। चाहे वो ओरिजिनल जिस भी केस में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी ढंग से अपर केस के लिए आपने अपर फंक्शन का इस्तेमाल किया, A2 को पैरामीटर के रूप में पास कर दिया। तो आप देखेंगे कि अभी इस कॉलम में जो भी वैल्यू आ रहा है वो सब आपका अपर केस में आ रहा है। प्रॉपर केस के लिए आपको उसी ढंग से प्रॉपर फंक्शन का इस्तेमाल करना है, A2 को पैरामीटर के रूप में पास करना है। आप देखेंगे कि ये इस सेल का, इस कॉलम का जो वैल्यू है डिफरेंट सेल्स में वो सारा आपका प्रॉपर केस में आ गया। तो इस तरह से आप अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं अपने मन के मुताबिक। चलिए बढ़ते हैं अपने 7वें और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के ऊपर। यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे नेम। हम लोग जो नेम मेंटेन करते हैं उसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है एक ही सेल में डाल देते हैं। जैसे अच्छा यहाँ पे सेपरेटर भी जो होता है वो हम लोग अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने A2 के सेल में जो नाम लिखा है महेंद्र सिंह धोनी, इसमें हमने फर्स्ट नेम और मिडिल नेम के बीच कॉमा, मिडिल नेम और लास्ट के नेम के बीच में कॉमा इस्तेमाल किया है। जबकि अगले सेल का जो वैल्यू है A3 का सचिन रमेश तेंदुलकर, इसके बीच हमने स्पेस दिया है। उसके अगले सेल का वैल्यू जो महेंद्र सिंह धोनी है उसमें हमने सेपरेटर के रूप में, डेलीमीटर के रूप में हमने डॉट का इस्तेमाल कर दिया है। अब आपको करना क्या है, इन सेल्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना है डेटा में। यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम में आना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ डेलिमिटेड को सेलेक्ट कर लेना है, रेडियो बटन को, और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपसे सेपरेटर मांग रहा है, तो सेपरेटर कोई एक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सेपरेटर हमने दिया है, यहाँ पे कॉमा भी सेपरेटर है, इस सेल में यूज हुआ है, यहाँ पे स्पेस भी सेपरेटर है, यहाँ A3 में यूज हुआ है, और एक सेपरेटर डॉट है जिसका कि कोई चेकबॉक्स नहीं दिख रहा है। तो यहाँ अदर में आप डॉट को कीबोर्ड से डाल दें। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप फिनिश पर नहीं क्लिक करेंगे, नहीं तो होगा क्या कि इसी सेल में आपका जो डेटा है वो स्प्लिट कर जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको मिटा देना है, और डेस्टिनेशन में यहाँ का एड्रेस दे करके और फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे आप पाएंगे कि देखिए आपका जो एक सेल का जो अलग अलग वैल्यू था सेपरेटर के मुताबिक फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में चला आया। बहुत ही सिंपल टेक्निक, लेकिन बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है ये। अब चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें ट्रिक के ऊपर। जैसा कि आप लोग MS एक्सेल में काम करते होंगे अगर, तो आप लोगों को पता होगा कि MS एक्सेल में काम करने ही के दरमियान स्पेलिंग जो है वो चेक होता चला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेल में ऐसी बात नहीं है, वर्ड की तरह ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने 3 सेल में ऑसम का स्पेलिंग टाइप किया है, कहीं पे ई छोड़ दिया, कहीं पे सही भी लिखा है, कहीं पे ओ छोड़ दिया है। अब आपको स्पेलिंग को चेक करवाना है, तो आपको सबसे पहले अपने डेटा सेट को सिलेक्ट कर लेना है, चले आना है रिव्यू में, और यहाँ से स्पेलिंग पे क्लिक करना है ताकि ये डायलॉग बॉक्स आपका चला आए सामने। या नहीं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप होम में ही रहिए, और यहाँ से आप कीबोर्ड से आपको F7 प्रेस करना है।
मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर सकें। आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है अपने डेटा सेट को और कीबोर्ड से F7 को प्रेस कर देना है। अब ये जो है स्पेलिंग चेक देखिए इसका शुरू हो गया। यहाँ आप ये चेंज कर लीजिए, यहाँ चेंज, फिर अगला एरर है यहाँ चेंज। तो ये 1 बाय 1 ऐसे आपके पूरे शीट को जो सिलेक्शन है उसको चेक करेगा और फाइनली आपके सामने जो मैटर है वो आपका सारा मैटर सही सलामत चला आया। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें ट्रिक के ऊपर। बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि 10वां ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 9वें ट्रिक में अगर सपोज ये आपने क्या किया कि इसमें आपने ऐसे सेलेक्ट कर लिया बीच का कोई कुछ भी ऐसे, और इतने दूर में आपने कुछ फॉर्मेट लगा दिया है। यहाँ से आपने ऐसा कलर सेट कर दिया, आपने यहाँ से कलर ले लिया, ऐसा कुछ भी। तो ये आप चाहते क्या है कि ये जो भी डाटा आपका है उसमें आपने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है या कहीं से वो अप्लाई होके आया है, आपको उसको सबको हटा देना है। तो आपको अपने पूरे डेटा सेट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये जब डेटा सेट आपका सेलेक्ट हो जाए तो आप होम में ही रह के देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे क्लियर ये बटन है, आपको यहाँ आना है। क्लियर ऑल से यहाँ सारा मैटर क्लियर हो जाएगा, फॉर्मेट भी मैटर भी सब कुछ। क्लियर कंटेंट्स से सिर्फ कंटेंट्स क्लियर होगा, आपका फॉर्मेट बचा रह जाएगा। कमेंट क्लियर करना है ये है, हाइपरलिंक क्लियर करना है ये है, लेकिन आपको तो फॉर्मेट क्लियर करना है। तो आप क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ये पूरा फॉर्मेट जो है ये सिंपल तरीके से क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अब अगले ट्रिक के ऊपर। ये जो आपका डेटा है ये आपका क्या है भाई, ये आपका हॉरिजॉन्टल डेटाबेस है। ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल डेटाबेस है, क्योंकि इसमें कॉलम जो है वो आपका वर्टिकली रखा हुआ है, रोल नेम और एड्रेस। लेकिन आप चाहते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाए हॉरिजॉन्टल डेटाबेस में। आपको करना क्या है, यहाँ से ये सारा आपका डेटा जो है, आप डेटा को सेट को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप कॉपी कर लें, जिसके लिए मैंने Ctrl+C बटन का इस्तेमाल किया। उसके बाद चले आइए आप दूसरे शीट में जहाँ पे आपको वर्टिकल वे में पेस्ट करना है। यहाँ पेस्ट में आइए और देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ आपको ट्रांसपोज पे क्लिक करना है, चेकबॉक्स को चेक कर लेना है और उसके बाद ओके कर लेना है। आप देखेंगे कि ये आपका कन्वर्ट हो गया हॉरिजॉन्टल डेटा बेस में। बहुत ही सिंपल टेक्निक लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ और बता दूं, जैसे सपोज कि मैंने यहाँ से कुछ फॉर्मेट अप्लाई किया अपने हिसाब से। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मेट जो है ये कुछ सेल्स जो हैं उस पर भी अप्लाई हो जाए। तो आपको इसको सिंपल वे में Ctrl+C से कॉपी कर लेना है और फॉर्मेट पेंटर से इसको उठाना है और जिस कॉलम पे आपको करना है पेस्ट, यहाँ पे आपको अगर पूरे कॉलम पे करना है तो आप पूरे ये कॉलम हेडर पे क्लिक कर दीजिए, तो ये पूरे कॉलम पे एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। या नहीं तो आप फॉर्मेट पेंटर से आप उठाइए और यहाँ से जिस सेल पे आपको वो फॉर्मेट अप्लाई करना है सिर्फ उन्हीं सेल्स को सेलेक्ट कीजिए और छोड़ दीजिए। देखिए आपका ये फॉर्मेट अप्लाई हो गया। तो उम्मीद है कि एक्सेल का ये जो 10 टेक्निक है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। जो लोग हमारे चैनल से अभी जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और आप लोगों का जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई डिमांड फर्दर वीडियो की हो तो आप लोग उसकी डिमांड भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि जैसा आप लोगों की ज़रूरत हो वैसा वीडियो मैं आप लोगों के सामने फिर से बना सकूं। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।